नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश पाठक और आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम निकाय की जंग। आज हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर जनता इस बार शहर की सरकार किस मुद्दे पर चुनने जा रही है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इस समय हैं टांडा नगर पालिका क्षेत्र में, जहां का चुनाव काफी रोचक है और चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रत्याशी लगातार शहर की कुर्सी पर बैठने के लिए भाग दौड़ मचाए हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर शहर का माहौल क्या माहौल है भाई साहब? माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है और हमारे प्रत्याशी प्रदीप कुमार संकट जी भारी मतों से विजयी होंगे। एक लंबे अरसे से टांडा नगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी जो है नगर पालिका चुनाव नहीं जीत पाई। किस लहजे से आप बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी यहाँ पे? जैसे यहाँ जनता ने सारे लोगों को आजमा लिया, लेकिन टांडा की नगर पालिका आज भी जहाँ से चली वहीं खड़ी है। टांडा शहर में समस्याओं का अंबार है और हमारे प्रत्याशी प्रदीप गुप्ता जी बिना किसी भेदभाव के आज पहले से भी काम कर रहे हैं। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के शहर में और समस्याएं जो हैं उन समस्याओं को लेकर हमारा प्रत्याशी संघर्ष कर रहा है। आप बता रहे हैं कि टांडा जहां पहले था वहीं पर आज भी खड़ा है। देश में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, उसके बावजूद टांडा जो है विकास तक नहीं, तो उसमें टांडा में हमारे प्रतिनिधि बहुत कम रहे नगर पालिका में, तो उस हिसाब से हम टांडा का विकास नहीं कर पाए क्योंकि हमारा योगदान यहाँ कम रहा। अभी हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। टांडा बुनकरों की नगरी है। बुनकरों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको लेकर पिछली बार जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या किया और फिर इस बार मुद्दा क्या होगा चुनावी? भाई साहब कहना ये बुनकर नगरी है ही, लेकिन यहाँ बुनकर कोई समस्या का मसला नहीं है। नगर पालिका चुनाव है, नगर पालिका की सुविधाएं जो है वो सुचारू रूप से सबको मिले, ऐसा कैंडिडेट में जो सबको मिल जाएगा, लेकिन सरकारी बाधाएं रहती। अब उसको सही ढंग से चलाने के लिए सिस्टम में लाना पड़ेगा। जो सिस्टम को सही तरीके से अडॉप्ट कर लेगा वही जो है चुनाव में जो आएगा। अब उसमें पब्लिक, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है समाजवादियों का गढ़ है। हम किसी पार्टी से मिलान नहीं करें, लेकिन अब समाजवादी ही वाले जो हैं उनका गढ़ है, वही लोग चुनाव करेंगे। कौन जीतेगा कौन आएगा ये पब्लिक देगा। क्यों अन्य पार्टियों में भरोसा नहीं है? ये गढ़ भाई सपा का है। हम लोग दूसरी पार्टी से भी मिलान करते नहीं, सपा से मेरा किसी पार्टी से मिलान नहीं। मैं सपाई हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना भाजपा में कोई मन नहीं करता। मेरा ये कहने मालूम है, ये मैं जानता हूँ यहाँ की पार्टी का मूड एक समाजवादी वाले ही जो इकट्ठा होंगे, वो जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग उनसे भी जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जो ये भ्रष्टाचार नगर पालिका आए दिन ठेकेदारों से और लोगों से 40%, 35%, 30% कमीशन बाजी होती है, तो काम भी घटिया स्तर से हो पाता है। तो इसमें मैं किसी का सपोर्ट और किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। उसमें फिर जाहिर सी बात है काम करने वाला भी अपने को ठगा महसूस करता है, घटिया स्तर का काम होता है, लोग काज ठेकेदार भी गिरती है, कमीशन लेकर के लोग किनारे हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है जो भी चेयरमैन बने, चाहे जिसे अब तमाम लोग इस टाइम मैदान में हैं, प्रदीप भाई हैं, शबाना भाभी हैं, ठीक है, एजाज साहब हैं और हाजी तिकार साहब हैं, जो भी आए हाथ जोड़ कर करके मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि ये कमीशन खोरीबाजी ये जो है तो बंद हो जाए, ताकि काम सही से हो, काम अच्छा हो, लोग परेशानी ना हो। आज रोड बनती है, 2 महीने बाद रोड खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि रोड बनने के बाद रोड खोद ही ना जाए। ये जल निगम वाले जो है खोद करके पाइप डाल देते हैं, वो लोग भी ये चीज ना करें। यानी आप मानते हैं कि टांडा नगर पालिका में भ्रष्टाचार बिल्कुल है भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ठेकेदार को जिस तरीके से किया जाता है, तो ठेकेदार क्या करेगा? मैं कोई ठेकेदार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी के ऊपर इतना तोपा जाएगा, 30-40% कमीशन लिया जाएगा, उसके ऊपर दबाव बना रहेगा, तो भी काम घटिया स्तर से कराएगा। ये तो खुली किताब है। और जब काम घटिया स्तर का होता है तो आगे वही चीज दब जाती है। और ये टोटल समाजवादी का रहा है, टोटल समाजवादी पार्टी से भी है, इनसे भी जान लेते हैं। बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, जो पार्टी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तरह से कार्यों को, समस्याओं को उनका निराकरण करने में सक्षम है और तमाम समस्याओं का हल भी किया है। यहाँ बुनकर की तमाम मसाइल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तमाम मसाइल हल कर दिए गए।
और आई बात ये कि ये निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में जनता के हिसाब से ही प्रत्याशी अब तक बनाया गया है। अब वो अलग बात है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत समस्याएं रही है, मौजूद है, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी का नगर पालिका में, वो पूर्ण रूप से शिक्षित है और मेरे ख्याल से हर समस्या के हल करने के लिए सक्षम भी प्रत्याशी है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि मैंने जो देखा है फील्ड में, जनता ने एक मन भी बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एजाज अहमद अंसारी साहब को भी इस बार भी बहुत ज्यादा वोट से जिताने का मूड बना लिया है। पार्टी में बगावत भी है। देखिए, बगावत जहाँ तक बात है वो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं का अपना कुछ मन होता है, लेकिन पार्टी में जो जनता होती है वो समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी की वोट है। सारे लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमको बागी लोगों को नहीं देखना है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को जिताना है, क्योंकि वही जो प्रत्याशी बनाया गया समाजवादी पार्टी का वो हर समस्या को हल करने के लिए सक्षम है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि एजाज अहमद अंसारी साहब चुनाव जीतेंगे। हाँ चलिए भाई, अब कुछ बोल रहे थे मैं आप। ये कहना चाह रहा था कि मैं पार्टी विशेष से कोई बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये एक बात कहना चाह रहा हूँ टांडा की आवाम की तरफ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम पार्टियों को कि क्या जो अभी मुशीर साहब ने जो समाजवादी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पास समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है सारी चीजें हैं, तो क्या ये जनता का हक नहीं बनता है कि अगर पार्टी किसी को टिकट दे रही है या ले रही है या किसी को समझ रही है? हमारे टांडा में और भी बहुत से लोग थे जो टिकटार्थी थे, तो क्या उनका हक नहीं बनता था? तो सवाल तो यही पर आकर रुक जाता है कि हम लोग क्या ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप? आप तो वोटर हैं, आप वोटर हैं, आपको क्या लग रहा है? भाई मुझको ये लग रहा है कि नगर पालिका के अंदर दो बहुत अहम काम है, जिससे समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, समाजवादी पार्टी का विधायक था मौजूदा, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन था मौजूदा, लेकिन काम किया नहीं। फाइलों का अंबार लगा हुआ है दाखिल खारिज, गरीब इधर उधर भटक रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है। भाई नगर पालिका अध्यक्ष जब चाहे कर दे, जो अच्छा काम है उसमें किसी की जरूरत नहीं कि भाई आप सोच लगा दीजिए, वो किया नहीं। सयाटर हाउस का काम एक कम्युनिटी जो है कुरैशी बिरादरी को बर्बाद कर, मौजूदा हुकूमत सपा की, विधायक सपा का, चेयरमैन सपा का, तो इसलिए अब की बार सपा की थी जब काम नहीं किया। अब की तो भाजपा की, अब की तो तख्ता पलट है ना फिर, लेकिन भाजपा कह रही है ट्रिपल इंजन लगाएगी। 2 इंजन से चल नहीं रहा है। आप इस मूड बना चुके हैं। नहीं, प्रत्याशी क्या, हमारा प्रत्याशी जीता हुआ सबाना नाज, सबाना नाज पर ही होते हैं। हाँ चलिए, आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं। नाली खड़ंजे से उठकर हम लोग दूसरी बात करें, अभी पिछले 3-4 महीनों से व्यापारी वर्ग इतना हलाकान था, इतना परेशान था, ये तोड़ो वो तोड़ो, वो पूरा व्यापार पूरा ठप था, ठीक है। लेकिन हमारे जो अभी जो मौजूदा जो प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं शंकर गुप्ता जी, उन्होंने बढ़ चढ़ के और पूरे व्यापार मंडल ने बढ़ चढ़ के व्यापारियों के साथ खड़े कदम मिलाकर उस चीज को रुकवाया। हम लोग ने हर जगह विरोध किया, ठीक है। तो ये भी मुद्दा बहुत बड़ा उठेगा व्यापार, अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो फिर और बस बाकी सब लोग कैसे चलेंगे? देखिए, एक चीज है फ्लाइंग, एक चीज है फ्लाइंग कैंडिडेट, ठीक है। हमारे मरहूम यहाँ समाजवादी के विधायक मरहूम पहलवान साहब थे, वो इसी को अपना वो जो है विधानसभा और सब कुछ इसी को मानते थे, परमानेंट रहते थे। लेकिन उसके बाद फ्लाइंग चालू हो गया। यहाँ पे कैंडिडेट दे दिया विधायक जो प्रेजेंट टाइम में, वो भी फ्लाइंग है, आते पता नहीं चलता, जन समस्याओं को सुनते नहीं, व्यापारी परेशान रहता है, लोग बाढ़ में डूबे हुए, कहीं कुछ खबर नहीं, हवा सब हवा, ठीक है। उसके बाद फिर अब की बार ये भी एक जो कैंडिडेट आए हैं चेयरमैनी के लिए समाजवादी पार्टी, जो भी फ्लाइंग, व्यापारी संघ परेशान था, बाढ़ थी, कोई दिखाई पड़ा, 2 लोग दिखाई पड़े। और मैं सबाना नाज को उनके देवर पोली को यही कहना चाहूंगा, वो हर जगह कूदे, हर जगह बाढ़ में गए, पूरा कमर तक पानी था, उसे सांपों से भी खेला, अब कितनी बार अटैक किए लेकिन बच के निकले, खाना पीना हर चीज किया। और दूसरा एक नाम मैं खुद लेना चाहूंगा, वो शंकर गुप्ता भाई भाजपा की, वो व्यापारी समाज जब परेशान था, बिल्कुल दो राय नहीं, वो खड़े रहे। लेकिन तब समाजवादी के विधायक और समाजवादी के लोग आज जो कूद रहे वो कहाँ थे जब व्यापारी संघ परेशान था? चलिए बताइए, कहाँ थे आप लोग? जितनी समस्याएं मौके पर नजर आ रही है वो भाजपा की सरकार की देन है, क्योंकि जैसे बुनकर 65 रुपए बिजली लेता था, मैं थोड़ी निकाल दे रहा हूँ, बड़ा आरोप लगा दिए, बड़ा आरोप लगा दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, राम मूर्ति वर्मा हर वक्त क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र में बने रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि भाजपा सरकार में ही समस्याओं का मसला पैदा हुआ है। छोटी सी बात,
कि बुनकर का बिजली का 65 रुपया फिक्स रेट था, भाजपा सरकार ने ही खत्म किया। आज 65 रुपए से 300 रुपया कर दिया। महंगाई चरम पर है। ये भाजपा सरकार में किस सरकार ने समस्या पैदा किया है? समस्या जितनी पैदा हुई है वो भाजपा सरकार ने की है। तो अब उस समस्या के हर जगह समस्या भाजपा सरकार में ही पैदा हुआ। जितने भी मसाइल पैदा हुआ भाजपा की, जैसे ये जो तोड़ फोड़, ये जो अभियान चला कहीं नहीं आया। एक नारा लगाता है, क्षेत्र में है और हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं। क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई अभी विधायक रहा है तो राममूर्ति वर्मा रहे हैं। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका की वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। देश और उसकी बात लेकर आ रहे, समस्या है नगर पालिका, समस्या लोकल है ना। हम स्थानीय मुद्दों पर बात व्यापारी है ना, मुकेश भाई व्यापारी है, भाई व्यापारी है, सारे लोग ये भी व्यापारी है। हम लोग सब लोग व्यापारियों से कोई बोलने नहीं आया। हम लोग मिलजुल करके वो करेंगे कि इसमें समाजवादी या वो करेंगे। आई तो थी समाजवादी के तो कर रहे हैं नगर निगम पालिका के बाद चुनाव भी क्या किया, एक ने हाउस लगवा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं काफी बड़ी समस्या है, नाली, खरंजा, सड़क, पानी और प्लस बिजली। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा है यहाँ पे कि नहीं है? इस बात यहाँ पे मुद्दा ये तो लोकल मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे की बात करिए। लोकल मुद्दे में नाली खरंजा तो होता रहता है भैया, लेकिन व्यापारी है, अगर व्यापारी नहीं, व्यापारी हर वक्त परेशान रहेगा। पता लगा जो व्यापार करने बैठा, वो नगर पालिका से 2 लोग आ गए, भैया ये आपका इतना गलत है, आप यहाँ को तोड़ो, चालू करो। अब व्यापारी उसने बजेगा, व्यापारी उसने फंसेगा। अब व्यापारी को राहत चाहिए ना। क्यों लगातार 5 साल यही होता रहा? वो जो पिछली चेयरमैन थी उनका 2 साल उनकी डेथ हो गई। उसके बाद शासन का पूरा चला। अब शासन चला, वो अपने हिसाब से बड़ा समाधान पाया। हमें तो व्यापारियों से बात सुनी हुई, इसमें तो हम लोग का अखिल भारतीय जो व्यापार मंडल है नहीं, भाई का तो मार्केट में, बाजार पे, रोडों पे व्यापारी का जवाब चाहे वो थोड़ा व्यापारी सबके साथ खड़ा रहा। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी कोई हम लोग के पास कभी पूछने नहीं आई कि आप व्यापारी, आपको उसके साथ क्या समस्या है। तो हम लोग कहेंगे नहीं, आज हमारा मौका है तो हम लोग कहेंगे। जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ का वोटर इस बार शहर की सरकार चुनेगा। अगली बार कहीं किसी और नगर पालिका क्षेत्र में हम आपको मिलेंगे। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।